बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट टेक कैम्प की तरफ से मैं हूं मुमताज़ हुसैन और यहाँ ये जो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखने जा रहे हैं वो है लेआउट, यानी पेज की आपकी फर्दर सेटिंग। ये शुरू में भी आपको मालूम होना ज़रूरी होना चाहिए ताकि आप पेज की सेटिंग वगैरह प्रिंट के हिसाब से बहुत बेहतरीन कर सकें। तो इसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पे जो मार्जिन है, इसके लिए मैं पहले पेज में एक सिंपल रैंड की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं एक दफ़ा और फर्दर लिख देता हूँ, बल्कि मैं ये यहाँ पे 3 दफ़ा लगा रहा हूँ रैंड की कमांड। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी लिखाई आ गई और ये तकरीबन 2 पेज में हमारे डॉक्यूमेंट चली गई है। तो मार्जिन दरअसल होता है पेज के साइड में जो एतराफ़ में आपके गैप आ रहा होता है, यानी ये जो ऊपर की तरफ से यहाँ पे गैप है लेफ़्ट साइड पे, और इसी तरह राइट साइड पे, और इसी तरह पेज के बिल्कुल आखिर में जो गैप आ रहा होता है, ये गैप मार्जिन कहलाता है। आमतौर पे ये गैप जो होता है चारों तरफ से तकरीबन 1 इंच का होता है। अगर आप मार्जिन में जाएं तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हुआ हुआ है और चारों तरफ से टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, चारों तरफ से 1-1 इंच का गैप है। लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अगर आप नॉर्मली कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको सेटिंग सबसे अच्छी यही होती है कि इसको आप नॉर्मल पे रखें। कम करने की क्या वजह होती है, इसी के नीचे देखें तो ये 0.5 यानी हाफ इंच का ऑप्शन दिया हुआ है। कम करने की वजह ये होती है कि अगर आपके पेज में जगह कम बचती है तो आप मार्जिन को कम कर दें। मार्जिन को अगर आप कम कर देंगे तो आपके पेज में जगह थोड़ी सी ज़्यादा बच जाएगी, यानी कि कुछ लिखाई जो आपकी नेक्स्ट पेज में आ रही होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर वाले पेजेस के अंदर आ जाएगी। अभी जैसे कि ये 3 पैराग्राफ मेरे नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, अभी मैं यही मार्जिन में जाता हूँ, ये इसको 1 इंच की जगह मैंने इसको नैरो कर दिया यानी हाफ इंच। इसमें मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये गैप हमारा काफ़ी कम हो चुका है और वही जो हमारे पास 2 पेज में आ रहा था वही लिखाई हमारी आराम से 1 पेज में आ रही है। तो इसके ज़रिए भी आप पेज की सेटिंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी मालूमात में ये इजाफा करता चलूँ कि ये 0.5 करने की सूरत में एक प्रॉब्लम आपको प्रिंट के हवाले से हो सकती है। वो ये कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को अपनी फाइल वगैरह में लगाना है, स्टेपलर करना होता है, होल पंच करना होता है, तो यहाँ पे गैप बहुत कम रह जाता है। तो अगर तो मजबूरी है कि आप 1 इंच नहीं रख सकते तो आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं। लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल के लिए कोशिश करें आप 1 इंच का ही गैप यूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन मार्जिन के ही अंदर यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या आप अलग अलग क्लिक करके देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे वाइड है यानी टॉप और बॉटम तो इसका 1 इंच ही होगा, लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड पे ये 2 इंच का गैप दे देगा। टॉप और बॉटम तो वही है लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड पे इसने गैप दे दिया। इस तरह ये इसके मुख्तलिफ बनाए होते हैं। नॉर्मली आपका 1 इंच ही होता है, लेकिन अगर आपने कभी भी अपनी मर्ज़ी से गैप रखना हो तो उसके लिए आप कस्टम मार्जिन करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम प्रिंटिंग के लिए लेटर हेड यूज़ कर रहे होते हैं। अब ऊपर से इतना ज़्यादा हमें गैप रखना होता है, तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक, या हम स्टैम्प पेपर यूज़ कर रहे हैं जो कि एफिडेविट वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल में होते हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से गैप देना चाहें तो पहले आप कोई भी पेपर हो उसको आप स्केल लग के नाप लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप है, और देन आप अपने हिसाब से करने के लिए मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाइए और यहाँ पे देखिए ये चारों तरफ का आराम से गैप आ रहा है। तो आप यहाँ पे किसी भी तरफ अपनी मर्ज़ी से गैप वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं टॉप से इसको कर देता हूँ 2.5 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाफ इंच का गैप आ गया और ये हर पेज के अंदर ये देखिए हाफ इंच का गैप आ गया। तो अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपल आप किसी भी वक्त कस्टम मार्जिन में जाके अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर जाने से पहले मैं इसको मार्जिन को अपने नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है ओरिएंटेशन, यानी पेज आपका लंबाई में हो या चौड़ाई में। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अच्छा, नॉर्मली जो आपका पेपर होता है, ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया आपकी डॉक्यूमेंट। नॉर्मली जो आपका पेपर होता है वो होता है पोर्ट्रेट के अंदर, जिसमें हाइट आपको थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही थी। ये हमारा सेकंड पेज है जिसमें हाइट हमें ज़्यादा है, और कुछ जैसे आपके CV, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह, एफिडेविट वगैरह, वो तकरीबन तमाम ही पोर्ट्रेट में बनते हैं।
लेकिन जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हो, कोई नोटिस वगैरह हो, तो उसके लिए आप पेपर को लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो पेपर का साइज़ वही रहता है, सिर्फ इसकी रोटेशन चेंज हो जाती है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं लैंडस्केप पे, तो ये देखिए ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो चुकी है, ये लैंडस्केप में हो चुका है। जैसे सर्टिफिकेट वगैरह आपके मैट्रिक वगैरह के वो तकरीबन लैंडस्केप पे ही होते हैं, ये देखिए इस तरह। और ये सिर्फ तभी करें जब आपको डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में करनी हो फोटो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज साइज़ का। साइज़ में चाहिए, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमें बहुत सारे साइजेस दिए हुए हैं। डिफ़ॉल्ट में जो आम तौर पे जब आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ये लेटर साइज़ इसमें दिया हुआ होता है, और लेटर साइज़ जो होता है वो आपका 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है, जबकि 11 इंच की इसकी लंबाई है। लेकिन ये पेपर ज़्यादातर अमेरिका, यूरोप साइड में ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान या एशिया के ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट पेपर है वो है A4 का। यहीं पे जाके आप A4 जो है ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ है। A4 पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा नॉर्मली साइज़ का पेपर है। अगर आप पाकिस्तान में कोई भी एप्लीकेशन, CV, लेटर, स्कूल के पेपर वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो अपने पेपर को A4 पे ज़रूर रखें ताकि ये सेटिंग के लिहाज से बेहतर हो। इसी तरह नेक्स्ट पेपर जो ज़्यादा यूज़ होता है एक A4, और दूसरा हमारे यहाँ जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है लीगल पेपर। लीगल पेपर ज़्यादातर गवर्नमेंट वगैरह में यूज़ होता है। एफिडेविट वगैरह जो हम बनाते हैं, हाई कोर्ट वगैरह, जो कोर्ट वगैरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें ज़्यादातर ये लीगल पेपर होता है। इसकी आसान से मिसाल मैं आपको ये बताऊँ, वैसे तो आम तौर पे आप जो भी लेटर वगैरह, CV वगैरह बनाएं वो A4 पे ही बनाएं। अलबत्ता जो आपका लीगल पेपर होता है वो आपको अलग से ही दिखने में पता चल जाएगा, तो उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है। ये तकरीबन आपके पास 11.69 का है, और लीगल पेपर देखें आपका तकरीबन 14 इंच की लंबाई है। इसको आप क्लिक कीजिए, ये देखिए इसकी लंबाई कुछ एक्स्ट्रा बढ़ी है। और वही काम जो हमारा 2 पेज में आ रहा था वो देखें 1 पेज में आ गया, क्योंकि इस पेपर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अगर मैं नॉर्मली इसको A4 पे रखूँ तो आप देखें वो जो हमारा काम था वो हमारा 2 पेज में आ रहा था, लेकिन लीगल की वजह से ये 1 पेज में आ गया। लेकिन लीगल तभी यूज़ करें जब आपको ज़रूरत पड़े। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। इसके अलावा A4 के अलावा एक यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ, A3 का पेपर। A3 जो पेपर है वो A4 का डबल साइज़ होता है। ये तकरीबन जो आपको पोस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं तो आपको उस साइज़ का ये काफ़ी बड़ा पेपर होता है ये। तो पेपर साइज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में या आगे चल के बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ क्या होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये एनवलप वगैरह के भी, लिफाफे वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ये उसके साइज़ हैं। ये देखें एनवलप के साइज़ है कि आप अगर एड्रेस वगैरह लिख लें तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं नॉर्मल वापस A4 पेज के ऊपर ही कर देता हूँ। अगेन दोबारा मैंने इसको यहीं से A4 पेज कर दिया। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेज का साइज़ देना चाहें तो साइज़ के ही अंदर जाएँ, मोर पेपर साइज़, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ दे सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन फ़ायदेमंद ये बताऊँ, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो साइज़ है हमारे यहाँ लेटर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, A4 यूज़ होता है। तो अगर आप जब भी वर्ड को बंद करके नया पेज लेंगे तो ये हमेशा लेटर पेज ही दिखाएगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट में हमेशा A4 पेज ही रहे, ताकि बाद औक़ात अगर आप कभी भूल भी जाएँ तो आपको सेटिंग में डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ। तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन यही है कि आप मोर पेपर साइज़ में जाएँ और यहाँ से आप A4 पेपर को सिलेक्ट करके सिंपल सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर दें। तो हमेशा जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे तो हमेशा नॉर्मली जो टेम्पलेट है हमारा वो A4 का ही रहेगा। इसको यस करके ओके करिए और यहाँ पे ये साइज़ अब हमेशा के लिए A4 हो चुका है। आखिर में हम सबसे ज़रूरी चीज़ एक जो यहाँ पे देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ज़्यादा पेजेस हैं। अगर आप किसी भी पेज को A4 या लैंडस्केप करते हैं तो डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे, चाहे 100 पेजेस हों या 2 पेजेस हों, अगर आप A4 करते हैं या लीगल करते हैं तो तमाम पेजेस एक जैसे ही होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मुझे पहला पेज A4 चाहिए, दूसरा लीगल चाहिए, तो उसकी सेटिंग किस तरह होगी, या सेकंड पेज मुझे लीगल चाहिए, तो उसका इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस पैराग्राफ के स्टार्ट में क्लिक करिए। जैसे मुझे ये वाला पेज जो है लैंडस्केप करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो मुझे इस सेकंड पेज को लैंडस्केप करना है। तो आपने स्टार्ट में क्लिक करेंगे, साइज़ में ही मोर पेपर साइज़, और यहाँ से हम मार्जिन में आ जाते हैं
क्योंकि मार्जिन के अंदर ही नीचे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। तो आपने यहाँ से लैंडस्केप लिया, और एक ऑप्शन जो आपने ज़रूरी लगाना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ओके कर देता हूँ तो ये दोनों पेजेस लैंडस्केप हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें अप्लाई टू के अंदर जाके दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये सेकंड ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये देखिए पहला पेज तो आपका पोर्ट्रेट वैसा का वैसे ही रहा, जबकि नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा लैंडस्केप हो गया है। इसी तरह अगर आपने सेकंड पेज का साइज़ भी छोटा करना हो तो बस कर्सर याद रहे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। अब मैं इस पेज का साइज़ जो है मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, तो मुझे यहीं जाके मोर पेपर साइजिंग में गया और यहाँ से मैंने A4 की जगह A5 ले लिया। A5 जो होता है वो A4 के मुकाबले में हाफ पेपर होता है, तो मैंने A4 ले लिया। तो यहाँ से वही सेम सिलेक्शन, दिस पॉइंट फॉरवर्ड सेलेक्ट करके ओके करिए। लेकिन पहला पेज आपका A4 का है और पोर्ट्रेट में, जबकि सेकंड पेज जो है वो हमारा A4 और लैंडस्केप में है। इसी तरह आप मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। मोर पेपर साइज में ही जाके अगर आप मार्जिन भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने टॉप से इसका 2.5 कर देता हूँ, और यहाँ से सिर्फ मैंने ऑप्शन लिया दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और इसको आप ओके कर दीजिए। ये देखिए उस पहले पेज को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो भी सेटिंग है वो हमारी नेक्स्ट पेज के ऊपर ही होगी।